मैंने सारी पैकिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है, सब की पैकिंग हो गई है, जज़ाकल्लाहु खैर। बस 3 मुकम्मल। वाह भी वाह, हबीबुल्लाह ने 2 बैग उठा लिए हैं, उनको बुलाओ। हैं? हाँ। ये हमारे शहर देहरादून पना का जो रेलवे स्टेशन है ना, ये उसका रोड जा रहा है जी, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर औफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का, आप सब बहन भाइयों की दुआएं हैं, हम भी खैर खैरियत से हैं। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी भाभी की तबीयत आप सबको पता है, दूसरा महीना तकरीबन होने वाला है, काफ़ी ख़राब है। और कल तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तबीयत, परसों वाले दिन, और दम वगैरह करवाया है, लेकिन अभी तक जो है ना उसे किसी स्पेशलिस्ट को हम चेक नहीं करवा पाए। उधर मुल्तान एक डॉक्टर को बताया है, उधर कोशिश करते हैं उसको जो है ना चेक करवाते हैं। और अम्मी जान की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं वापस आया, जैसा कि आप सबको पता है, जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं, हम गए थे वो जो माजूर है बेचारा, उसके बाथरूम का सामान जो है ना कुछ लेना था, वो लेकर हमने पहुंचा दिया है। सीमेंट कुछ कम पड़ गया था, बजरी थी, रेत वगैरह और सरिया, उसके जो है ना वो जो बाथरूम है उसके गट्टर की स्लेपें वगैरह बनानी थी। तो अभी मैं घर पे आया तो मुझे पता चला कि खुबैब इस्लामाबाद जा रहा है। किस लिए जा रहा है वो भी आप सब बहन भाइयों से शेयर करते हैं। खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह आज जल्दी बना लिया इसने, क्योंकि उन्होंने फिर अभी निकलना है थोड़ी देर में, मेरे ख्याल में 6:15 बजे की ट्रेन है। तो वो फिर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इनका बैग भी तैयार हो के आ गया है जी, अहमद का, ये भी मेरे ख्याल में जा रहा है इस्लामाबाद पिंडी। तो खाना वगैरह हमने जल्दी खा लिया आज, और असर की नमाज़ मैंने अदा करनी है। नमाज पढ़ के देवे हैं, नमाज पढ़ गई ना, नमाज पढ़ गई ना, पीछे तो रवाना थे, अल्लाह खैर करे। तो अपन पहचान है वाला वो कितने हनीफ भाई, दो कॉल करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब बहन भाई ठीक होंगे अल्लाह के करम से, आप सब बहन भाई की दुआ से। मेरी तबीयत अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। अच्छा, मैं नमाज पढ़ लूँ, ये आप पकड़ो, वो फिर चलिए निकलना आप है। नमाज अदा कर लें। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी दुआएं सब बहन भाइयों के साथ हैं, और मेरे लिए भी सब बहन भी दुआ कर रहे हैं। सब बहन भाइयों का दिल से शुक्रिया जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। कल मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, परसों वाले दिन सॉरी, कल तो हमने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बना भी नहीं सकते थे। इतनी मेरी हालत बिगड़ गई थी, इतनी बहुत ज़्यादा, ऐसे पता चल रहा था कि बस मैं जो ना, ये जो सांस मेरा ऊपर गया वापस नहीं आएगा, ऐसे पता चल रहा था। बस अचानक से जो ना बिल्कुल सांस मेरी बंद हो जाती है। तो अल्लाह ताला खैर करे। दवाई वो हफ्ते की ले आई थी, जो हमारे इधर शहर कोटादू डॉक्टर अशरफ अंसारी, उनसे हम ले आए थे दवाई। वो 1 हफ्ते की दवाई थी, वो तो मैंने खा ली। और अब जो है ना सब कह रहे हैं कि आप जो है ना मुल्तान चले जाएं, वहाँ पे एक डॉक्टर है वो आपका इलाज करेगा। लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर है ना, सब ने कहा है कि ऑपरेट होगा और हम गारंटी नहीं देंगे। ऑपरेट होगा ऑपरेट, लेकिन फिर जब वो कहते हैं कि गारंटी नहीं है,
फिर जो है ना थोड़ा बहुत परेशानी बन जाती है। इसी वजह से इधर जो है ना हमने ऑपरेट भी नहीं करवाया और हम फिर वापस गए भी नहीं, बस 1 हफ्ते की दवाई लेकर आए थे, फिर हम नहीं गए। तो अभी जो है ना खुबैब ने तैयारी कर ली है, ये जा रहा है, इसने बैग भी उठा लिया है। असल क्या हाल है जी? इधर देखो, इधर आंटी अंकल देख रहे हैं, सलाम दुआ करो। सबको बताओ आप किधर जा रहे हो। ये जब से पैदा हुआ है ना, इसकी उम्र होगी तकरीबन 16 साल होगी। ये बिल्कुल जो है ना अकेला कहीं भी नहीं गया, एक रात के लिए भी नहीं गया अकेला। लेकिन आज जो है ना ये जा रहा है इस्लामाबाद। ये जा रहा है क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बने हुए हैं, मजबूरी है, मजबूरी जो है ना लेके जा रही है। सलाम दुआ करो खुबैब। खुबैब इधर देखो, खुबैब इधर देखो। अभी जो ना ये बात करने की मूड पे भी नहीं है और ये तकरीबन बात कर भी नहीं सकता। और अहमद भी जो है ना, आपका बैग किधर है अहमद? हैं? बहर पड़ा है। असल में ये पहले गया था, ये अब इजी है, ये नो टेंशन है। खुबैब ज़िंदगी में पहली बार जा रहा है, ज़िंदगी में। ये बेचारा कहीं भी नहीं गया, इसको शौक़ था, वैसे काफ़ी महीने गुजर गए, ये पूछ रहा था कि अबू मैंने जाना है, अबू मैंने जाना है। लेकिन हाँ, हमारा दिल नहीं करता था कि ये हमसे दूर जाए, हमने नहीं जाने दिया। लेकिन इस बार इसने ज़िद पकड़ी, इसने कहा कि मैंने जाना है, मुझे जाने दें। अब ये जो है ना जा रहा है, पता नहीं अब खुशी के आंसू हैं ये भी पता नहीं है। उधर क्या है इस्लामाबाद? खुशी दे आंसू आंदा ना, कमरे घूमती सारा कुछ। अच्छा, हाँ, टांगे को भी चक्कर चक्कर ले सुना। इस्लामाबाद रूम खूबसूरत मशहूर तरीन चाहिए ना। अच्छा अच्छा, हसनैन क्यों लोग गए? इसने तबीयत खराब की है। अच्छा, हसनैन की तबीयत खराब थी गई है, यही ना कर गाला, ये आम चीज़ नहीं कुछ चलाई पाए, अकल की ताकत हैं। इजी थी वहाँ। ये इजी है माशाल्लाह। ये जो है ना इसके खुशी के आंसू हैं ना ना सड़क कि मैं जो है ना जा रहा हूँ ज़िंदगी में पहली बार। अच्छा, इधर कुछ मेहमान आए हैं, फ़िलहाल मैं कैमरा बंद करती हूँ, बाद में मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज मैंने अदा कर ली। और ये कौन कौन जा रहे हैं? इतने बैग जो हैं? हम सब जा रहे हैं, हैं? हम सब जा रहे हैं। ठीक है। मैंने सारी पैकिंग मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है, सब की पैकिंग हो गई है अच्छा, अच्छे से। जो ना मैंने सब चीज़ें रख दी हैं। अच्छा, वो चार्जर आपका लीड इधर पड़ी है, चार्जर भी मैंने इधर रख दिया है। सामान जो ना बाहर निकाल के रखती हूँ, गाड़ी आ जाए, हबीबुल्लाह बुलाने के लिए दे रहा हूँ। हाँ, हबीबुल्लाह को भेजा है। ये क्या है? हैं? ये, ये मेरे ख्याल में खजूर हैं। ये किसकी है? पता नहीं ये किसका है, एक दाना निकाल के मुझे खिलाओ। अच्छा, ये अभी अपने पास रखो। ये खजूर जिसके भी हैं, हम ऑन कैमरा खा रहे हैं, दिल कर रहा है मेरा। तकरीबन बस हैं 2-3 दाने। हैं इस बच्चों के, ये साथ लेके जा रहे हैं। कैसी है? खजूर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें जी, ये ले। ये ब्लर क्यों हो रहा है? अब सही नज़र आ रही है। अच्छा, वो ब्लर हो रहा था। ये मुझे लगता है एक वो और भी खिला दो, 3 हो जाएंगे। बड़ा देखो, जज़ाकल्लाहु खैर। बस 3 मुकम्मल। अच्छा, मैं सामान सारा बाहर ले आऊँ। सामान जो है ना वो सेटिंग तो हो गई है, बाकी सारा सामान अंदर पड़ा है। चलो बोले, अभी बुला गया बुलाने के लिए? अच्छा, कमर वगैरह साथ लेके जाने पड़ेंगे। हाँ, अच्छा, कंबल तो लेके जाना पड़ेगा। चलो ये सामान के मैं इधर रख लूँ, कमर उठाऊँ। कंबल आपने उठाया नहीं? हाँ, बुलाए आने पे।
हाँ चल कपड़े वाली तेल कपड़े वाले अच्छा तिल कपेंदा बदाइया दुहेंदा बदाई और ढूंढ बता अच्छा चल आप क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो अभी बुला? हाँ हाँ सलाम दुआ भी नहीं किया आपने आंटी अंकल से? माशाल्लाह अल्लाह ताला खुश रखे आबाद रखे। अच्छा पता नहीं टाइम कितने बजे का है यार, ट्रेन कितने बजे की है ये मुझे कन्फर्म नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और लड़के इधर भैंसे जा रही हैं, ये देखें जी पीछे डॉगी भी जा रहा है, ये चराने के लिए जा रहे हैं भैंसे वगैरह। वो कहाँ चले गए लड़के, बाकी सब कहाँ चले गए हैं? बाकी सब कहाँ चले गए? वो बाहर लड़के आते मिलने के लिए, अच्छा तो वो सब बाहर चले गए। मैं कंबल उठाने के लिए जा रही हूँ। हाँ वो कंबल उठाओ। वाह भी वाह, हबीबुल्लाह ने 2 बैग उठा लिए हैं, उनको बुलाओ सब लड़कों को, सारा सामान वगैरह उठाएं। ये कंबल ही मैं पैक कर दूँगा। ठीक है ठीक है हाँ गाड़ी आगे है, बस सामान वगैरह रख रहे हैं। मम्मी हैं? हाँ मैं जलवाइया दादी अम्मी नाल भाई रोना किसी जोरे ते को के जोरे रीत विजेता पे जबरदस्ती को विजेता पे रोना पे है। वेंदा पे बड़ी हैं? खुशी नाल ना वन तू जरूरी तक है नहीं ना अच्छा वंदा बैग है क्या बाबा पानी काटा। रोना अक्कल दी कमाल है। ये बकेला रोना नजर आ जाए। वेंदा पे खुशी को लोटा है तो जबरदस्ती तो पंज बजे ना हाँ। ना खेल दाल दाल है ना अक्कल डाइंदा बैग न का वंजो अंचा बाबा ना वन वेंदा पे घूम फिर के वाला में न करेंगे काम जरूरी तो काम करने अपने चाचू के नहीं वाला खेल खेलेगा खेल खेल और खेल लागड़े भी त्रीजा महीने आधा कड़े पियो को तू वेंदा पे वहाँ घूम फिर के वाला में टाइम पिछली दफा नहीं मंजानी था रोंदा रह गया मैं कबू नहीं मंजानी था ना मन दो वेंदा पे तो घूम फिर के वाला में बस तू काम ना करे तो समझा तो काम करें तुम आता चलें जी घर से हम निकल चुके हैं, सुबह तो हो गया था, अब दीदा बहुत ज़्यादा। देखते हैं जी अल्लाह खैर करे, इनको छोड़ते हैं स्टेशन पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम रवाना हो चुके हैं और हम जा रहे हैं जी शहर दारादीन पनाह वाला जो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ से हमने निकलना है। हमने नहीं लड़कों ने, और भी 2 पीछे आ रहे हैं बाइक पे, क्योंकि गाड़ी पे जितनी जगह थी उतने ही बैठ सकते थे ना। तो रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हैं जी जो दारादीन पनाह का है, वो भी आज आप सब बहन भाइयों को दिखाते हैं। ये हमारे शहर दारादीन पनाह का जो रेलवे स्टेशन है ना, ये उसका रोड जा रहा है जी माशाल्लाह। हाँ और बड़ा जो है ना वीआईपी रोड है, रोड बना हुआ है। वो क्या कहते हैं, कारपेट कारपेट रोड। ये आप सबको दिख रहा है, इस तरह के जो रोड है
हमारे शहरों के, और स्टेशन भी आप सब बहन भाइयों को दिखाते हैं। हमारे शहर दारुद्दीन पर आकर जो रेलवे स्टेशन हाँ, है। जदीद स्टेशन है इस दौर का। इस दौर का जदीद वाकई। माशाल्लाह फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी रेलवे स्टेशन पे। ये आप देख सकते हैं जी, सामने नज़र आ रहा है आपको रेलवे स्टेशन दारुद्दीन पना। ये रोड है रेलवे स्टेशन का। चलो जी परदेसी, सामान सारा निकाल लिया, कोई रहता है बाकी? चलो अच्छा फिर अपने स्टॉप पे, ये इधर ही ठहरे हैं अभी। बाय बाय टाटा। हैं? नहीं आगे चलते हैं उधर। ट्रेन बस टाइम तकरीबन होगी, आने वाली होगी। ट्रेन का टाइम तकरीबन हाँ 22 मिनट हो चुके हैं, 6:30 का कहते हैं। 8 मिनट बाकी हैं, देखते हैं जी। रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं जी हम। ये रेलवे ट्रैक पड़ा है जी, और यहीं से आएगी, यही है ना हाँ इसका? हाँ हाँ इस्लामाबाद वाले कहना चाचू। ये कदीमी नेम है नहीं भाई, बहुत पुराना है, बहुत ये भी और वो भी। बिल्कुल ये दोनों। इस साइड पे वो बूढ़ खड़ी है, वो भी हमने कदीमी जब है। से होश वाला ये देखा हमने। हाँ ये हमारे पैदा होने से भी पहले के हैं जी। बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, ये नीम के 2 दरख्त हैं, और पीछे बूढ़ का उस साइड पे भी काफ़ी पुराने दरख्त अभी भी मौजूद है। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है जी दारुद्दीन पना। तो भाई अब ज़िंदगी में पहली बार जा रहा है इस्लामाबाद, और प्रदेश जो है ना वो भी ज़िंदगी में पहली बार इसका ये चांस बन रहा है, इसीलिए काफ़ी अबदीदा हो रहा था और खुशी से जा रहा है। हालांकि काफ़ी मैंने इसे समझाया, बहुत सी बातें हैं वो इंशाअल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी कर रहा है। देखते हैं ये क्या होता है। अल्लाह ताला इनको बस खैर खैरियत से ले जाए, दुआ करते हैं। माँ बाप तो अच्छा ही सोचता है औलाद के लिए। कहते हैं कि माँ की सोच महदूद होती है, लेकिन बाप की सोच जो है ना वो लामहदूद होती है। वो अपने बच्चों की पूरी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, पूरे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। माँ सिर्फ यहाँ तक सोच सकती है कि मेरे बच्चे अच्छा पहने, अच्छा खाएं, रहन सहन अच्छा हो, लेकिन बाप उनका पूरा फ्यूचर देखता है, पूरे फ्यूचर के बारे में सोचता है। अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए, सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारी दुआ है। तो बैब भी आ गए इधर, शामू आए? अच्छा चले, हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन इस साइड से आएगी कोटाधू से। उनका पहला स्टॉप वहाँ पे होता है, और दूसरा स्टॉप ये हमारे शहर जो है ना 2 ही लगते हैं ना शहर, दारुद्दीन पना से जो है ना, यहाँ से फिर अक्सर हम अगर हमने जाना होता है अक्सर दारुद्दीन पना से टिकटें करवाते हैं ये लड़के वगैरह। तो एक दफ़ा हम गए थे, हम तो कोटाधू से गए थे, लेकिन यहाँ से भी टिकटें हो जाती हैं। यहाँ से फिर काफ़ी सारी सवारियाँ जाती हैं, जो लोग इधर वेट कर रहे हैं अभी भी। उस साइड पे भी हैं, इस साइड पे भी हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म जी, ट्रेन जो है ना वो आ रही है। ये आप देख सकते हैं जी, लाइट उसकी वाज़ेह तौर पे ट्रेन भी नज़र आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह, बस थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएगी। हाँ भजो भजो, ठीक है, फिर अमान अल्लाह, ठीक है 9 नंबर पे पहुँचो। अल्लाह ताला खैर खैरियत से ले जाए जी। ट्रेन चल पड़ी है, रवाना है अब यहाँ से। ट्रेन चली गई है जी। अब हम अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। चले अब वापस। हाँ जी, बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलें जी घर पहुँचते हैं, अल्लाह खैर करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं घर पहुँच चुका हूँ और अभी जो है ना अब्बू की मूछें काटनी है, उनका जो है ना एस्टीमेट कर रहा हूँ मैं। खुबैब चला गया है? फिर रोया था? नहीं फिर नहीं रोया, हंसता हुआ गया था। हाँ माशाल्लाह। अच्छा असल वो में अपनी खुशी से गया है, हाँ अपनी हमने खुशी तो से गया। जबरदस्ती भी नहीं भेजा। ये कपड़ा आगे रखें, ये जैसे तार लगा हुआ है ना ऐसे तार रख दें। हाथ पे कट हो हाथ काट के नहीं होगा, काट के बख्तवा का गंगा करो। तावर गंजी है, अजानें हो रही हैं। डॉक्टर साहब कॉल आ रही है। चार्जिंग की है वो कॉल। खुबैब गया है जी मजदूरी करने के लिए अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि स्कूल इसने छोड़ा हुआ है, काफ़ी महीने हो गए हैं। तो मैं इसे काफ़ी समझाता रहा कि बेटा आप अपनी तालीम मुकम्मल करो, आप पढ़ाई करो, पढ़ो। मैंने समझाया, आपकी भाभी ने समझाया, सब समझाते रहे, लेकिन पढ़ाई से वो इतना बाज़न हुआ कि बिल्कुल भी उसका दिल नहीं करता कि मैं पढ़ूँ, पढ़ने के लिए जाऊँ। काफ़ी उसे समझाने के बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो मुझे बताएं आप क्या करना चाहते हो, मुझे बताओ तो सही, मुझे पता तो चले। आगे आपने अपना फ्यूचर बनाना है, आपने ज़िंदगी गुजारनी है, पूरी लाइफ पड़ी है और माँ बाप हर वक्त साथ नहीं रहता, आगे आपने सब कुछ करना है। मुझे बताओ आपने क्या सोचा हुआ है, आप क्या करना चाहते हो। लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो अब कुछ दिनों से वो अपनी माँ को कह रहा था कि मैं जाता हूँ मज़दूरी पे, उधर इस्लामाबाद हमारे भांजे उधर ही मज़दूरी वगैरह करते हैं, मेसन का काम करते हैं, तो उनके साथ भाई मैं उधर चलता हूँ, मैं मज़दूरी करता हूँ। तो आज वो यहाँ से चला गया है मज़दूरी करने के लिए। देखते हैं जी कितने देर वो मज़दूरी करता है। वैसे वो हमारे भांजे ने आना है वापस, यूसुफ भैया आएगा ना वो उम्रे से वापस, तो तकरीबन 10 से 11 दिन वहाँ पे लगेंगे इनके। तो चले मैंने कहा ठीक है, आप देखो कि मज़दूरी किस तरह करते हैं, क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी यहीं मज़दूरियाँ की हैं, तो इसे पता चल जाएगा कि किस तरह मज़दूरी होती है। मैंने भी मेसरों के साथ काम किया है, तो देखते हैं जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी दिल से दुआ होती है, लेकिन कुछ दिल परेशान सा हो रहा है, क्योंकि कभी भी वो नहीं गया परदेश, कभी भी। तो आज वो अजीब सा वो फील हो रहा था दिल को। तो मैंने अभी नमाज़ अदा करनी है, बाकी बातें शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों से अगली वीडियो में। बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं वज़ू बनाता हूँ, मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं। खाना तो हमने जल्दी खा लिया था, क्योंकि खुबैब ने जाना था, तो आपकी भाभी ने खाना वगैरह जल्दी बना दिया था। तो अल्लाह खैर करे जी, आप सब ने भी दुआ करनी है कि वो खैर खरिया से जाए और फिर खैर खरिया से वापस आ जाए, जितने भी दिन वहाँ पे उनके लगेंगे। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखें ख्याल और हमें रखें दुआ में याद। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।